हेलो एवरीवन। तो मैं ये वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ट्रांसफ़र ऑफ 16 बिट एलिमेंट्स 16 बिट एलिमेंट्स फ्रॉम डेटा सेगमेंट टू डेटा सेगमेंट। तो आप एक कंसिडर करो कि एक ब्लॉक है, एक दूसरा ब्लॉक है। तो ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है। इसके अंदर 10 एलिमेंट्स है। वो 16 बिट एलिमेंट्स मुझे ये वाले ब्लॉक में ट्रांसफ़र करना है यूजिंग 8086 ALP। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन ये वीडियो में एल्गोरिदम देखेंगे कि इस होता क्या है। और दूसरी वाली वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा उसके अंदर मैं आपको एग्जीक्यूशन बताऊंगा कि इस प्रोग्राम को टेज़म में कैसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कमांड दी है सेमी कोलन में, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सिर्फ कमांड है। तो एक्सपेरिमेंट 3A 8086 ALP फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ 16 बिट एलिमेंट्स फ्रॉम डेटा सेगमेंट टू डेटा सेगमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, मैंने डेटा सेगमेंट डिफाइन किया। मुझे यहाँ पे सिर्फ डेटा सेगमेंट और कोड सेगमेंट लगेगा, एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। डेटा सेगमेंट की ज़रूरत है क्योंकि मैं यहाँ पे डेटा सेगमेंट टू डेटा सेगमेंट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और कोड सेगमेंट की इसलिए क्योंकि जो भी इसका कोड रहेगा वो मैं कोड सेगमेंट में टाइप करूँगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेटा सेगमेंट डिफाइन किया, उसके नीचे मैंने यहाँ पे लिखा है ब्लॉक 1। तो मैंने डिफाइन किया कि जो ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 1 क्या है एग्जैक्ट है, नेम ऑफ द एरे। जो एरे है उसका मैंने नेम किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इधर एक या समझो बुक शेल्फ है, इधर और इधर। तो मुझे यहाँ की बुक्स इधर ट्रांसफ़र करनी है। तो समझो ये एरे है, ये एरे के जो भी इसमें कंटेंट है मुझे ये दूसरे एरे में ट्रांसफ़र करना है। तो मैंने एक एरे का नाम लिखा ब्लॉक 1 और दूसरे का ब्लॉक 2। तो ब्लॉक 1 में मैंने क्या किया, ब्लॉक 1 की मैंने साइज़ देखो क्या लिखी है, DW मीन्स डिफाइन वर्ड। डिफाइन वर्ड मीन्स 16 बिट। अगर मैं डिफाइन बी लिखता था मीन्स डिफाइन बाइट मीन्स ये 8 बिट होता था, बट मुझे यहाँ पे 16 बिट एलिमेंट ट्रांसफ़र करना है, इसलिए मैंने DW लिया। ये आपको क्लियर है? तो मैंने अब जो 16 बिट मुझे ट्रांसफ़र करना है तो मुझे वो पहले बताना भी पड़ेगा ना क्या ट्रांसफ़र करना है। तो मैंने लिखा 0001 टू 000 ए मतलब क्या होता है 10। ओके। तो 001 2 3 4 5 6 7 8 9 टिल 000 H। ओके। और ब्लॉक 2 में मैंने क्या किया, ब्लॉक 2 लिखा मीन्स एरे का नेम दिया सेकंड एरे का। फिर मैंने DW लिखा क्योंकि इसकी भी साइज 16 बिट ही होगी, क्योंकि ये इसमें 16 बिट है, दूसरे में भी मुझे 16 बिट ही ट्रांसफ़र करना है, राइट। फिर उसके बाद में मैंने 0AH लिखा। 0AH मतलब अब मैं एक ब्लॉक 2 रख रहा हूँ, तो ये है, इसमें 10 है, 10 स्पेसेस है, तो मुझे इसमें भी 10 स्पेस रखना पड़ेगा ना, ताकि ये बुक इसमें ट्रांसफ़र हो, 10 की 10 बुक इसमें ट्रांसफ़र हो। वही अगर मैंने 9 रखा तो एक एक्स्ट्रा बुक इधर ही रह जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे भी 10 जगह रखी है, ऐसे समझ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0AH ब्लॉक 2 में। ठीक है। 0AH मीन्स 10। ओके। तो यहाँ पे जो जगह है वो 10 है। उसके बाद में मैंने DUP लिखा। DUP मतलब मैंने डुप्लीकेट, DUP मीन्स एम्प्टी एरे। वो अब यार मुझे एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफ़र करना है, तो ये ब्लॉक पूरा फील्ड है, तो इसे तो मुझे एम्प्टी रखना पड़ेगा ना, ताकि इसके अंदर मैं ट्रांसफ़र कर सकूँ। तो मैंने DUP उसका डुप्लीकेट लिया, दैट इज़ एम्प्टी एरे, या तो आप बोल सकते हैं एम्प्टी ब्लॉक लिया। टैज़म को मैंने बोला कि क्रिएट एन एम्प्टी एरे, तो मैंने DUP लिखा। यहाँ पे या तो आप DUP 0 लिख सकते हो या तो क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, हमें पता ही नहीं इसमें क्या है, मीन्स ये एम्प्टी ही है। या तो आप 0 भी लिख सकते हो। ठीक है। तो ब्लॉक 2 भी डिफाइन हो गया, ये पूरा पार्ट हो गया। अब मैंने यहाँ पे काउंट भी डिफाइन किया है। काउंट क्यों? क्योंकि मैं एक ब्लॉक से जब दूसरे ब्लॉक में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि एक ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ पे 9 बचे, एक और ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ पे 8 बचे, फिर एक और मैंने ट्रांसफ़र किया बुक। और यू कैन से बुक मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, आप समझ सकते हो कि मैं एक 16 बिट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। तो अब एक 16 बिट एलिमेंट वापस ट्रांसफर किया तो 8 बचा, 7 बचा, ऐसे ये काउंट करने के लिए मैंने काउंट डिफाइन किया है, काउंटर डिफाइन किया है, दैट इज काउंट DB। DB मीन्स डिफाइन बाइट। क्यों? क्योंकि काउंट क्या रहेगा, 0 1 0 2 ऐसे ही रहेगा, तो मुझे बाइट ही चाहिए, बाइट इन द सेंस 8 बिट, बाइट मीन्स 8 बिट। तो DB लिखा है मैंने मीन्स 8 बिट। ठीक है। और 0AH क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 10 एलिमेंट्स है ना, तो मुझे पहले 10, फिर पहले 10 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है। फिर 9 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, तो टोटल वैसे है कितने, टोटल 10 एलिमेंट्स है, सी। इसलिए 10 डिफाइन किया, फिर 10 से 9 होगा, 8 होगा, ऐसा। ठीक है। तो ये पार्ट अपना डन। इसके बाद में मैंने एंड में लिखा डेटा एंड्स, यहाँ पे डेटा सेगमेंट स्टार्ट हुआ था और डेटा एंड, तो ये अपना पार्ट डन। ओके। तो अब अपना कोड सेगमेंट यहाँ से शुरू हो गया है। ठीक है। यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे एंड होगा। तब अपन ने उसके बीच में क्या लिखा है वो देखते हैं। पर उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि हमें पता होना चाहिए कि 20 बीट फिजिकल एड्रेस जो रहता है उसका फॉर्मूला क्या है।
उसका फॉर्मूला है डी एस इंटू 10h प्लस ऑफसेट एड्रेस। ऑफसेट एड्रेस या तो अपन बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट एड्रेस, या तो फिर अपन उसको एस आई या तो फिर डी आई से लिखते हैं, ठीक है। तो ये अभी अपन को काम आएगा, मैं आपको बताता हूँ किधर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने कोड सेगमेंट इधर स्टार्ट किया, उसके बाद में अपन ने लिखा अज्यूम। क्या लिखा? अज्यूम सी एस कोलन कोड सेगमेंट डी एस कोलन डेटा, सी एस कोलन कोड डी एस कोलन डेटा। इसका मतलब क्या हो रहा है? अपन अज्यूम कर रहे हैं, अपन इनिशियलाइज कर रहे हैं, टेजम को बता रहे हैं कि जो सी एस है मीन्स उसका मतलब है कोड सेगमेंट, और जो डी एस है उसका मतलब है डेटा सेगमेंट। उसे पता नहीं है, अपन ने उसको इनिशियलाइज करके बताया है, ठीक है। फिर अपन ने एक लेबल दिया स्टार्ट, फिर अपन ने किया मूव ए एक्स कॉमा डेटा, फिर मूव डी एस कॉमा ए एक्स। उससे भी पहले पहले ये देखो, ये है ब्लॉक वन। अगेन मैं सेम चीज़ बता रहा हूँ, ये है ब्लॉक टू। ये क्या है? अपना सोर्स ब्लॉक है, और ये क्या है? डेस्टिनेशन ब्लॉक है, राइट। तो हाँ, ये एक पॉइंट ध्यान में रखो। तो मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया था, ब्लॉक वन जो है क्या है? सोर्स ब्लॉक है। अब मैंने ब्लॉक वन किधर स्टोर किया है? मैंने ब्लॉक वन मैंने स्टोर किया डेटा सेगमेंट में, ठीक है। अब डेटा सेगमेंट में किधर एग्जैक्टली उसका लोकेशन क्या है वो तो मुझे नहीं पता, राइट, क्योंकि मैंने टैजम को बोला है। अब वो टैजम को पता है ना कि उसने जो ब्लॉक वन है वो डेटा सेगमेंट में है, और डेटा सेगमेंट में किधर है वो टैजम को पता है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड है उसने लोकेशन या तो जो एड्रेस है उसका वो किधर स्टोर किया है, ठीक है। तो मैंने तो टैजम को सिर्फ यही बोला था कि जो 16 बिट एलिमेंट्स है 10 उसको स्टोर कर। अब उसने किधर स्टोर किया उसे पता तो करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने क्या किया, मूव ए एक्स कॉमा डेटा, मीन्स जो डेटा है जो टैजम को पता है लोकेशन या तो एड्रेस जिधर उसने ब्लॉक वन और ब्लॉक टू स्टोर किया है, उसको मैंने ए एक्स क्या है? एक रजिस्टर है, पता है ना, ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स, उसमें तो ये क्या है? सब रजिस्टर्स है। तो उसके अंदर मैंने स्टोर किया, मूव किया। फिर जो ए एक्स जो रजिस्टर है उसका डेटा मीन्स उसके अंदर क्या है? लोकेशन है, उसको मैंने डी एस में स्टोर किया। डी एस क्या है? डेटा सेगमेंट, उसके अंदर मैंने मूव कर दिया, ठीक है। तो सपोज जो ब्लॉक वन है वो 20,000 से स्टार्ट हुआ, तो 20,000 पकड़ो या 40,000 पकड़ो, इट्स अप टू यू, ओके। तो समझो अपन एग्जाम्पल के लिए अपन 20,000 लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो बेस एड्रेस रहेगा वो 2,000 रहेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या है? डी एस इंटू 10h प्लस एस आई। तो ये क्या होता है? बेस एड्रेस होता है। ये अपन 10h से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, या तो फिर अपन इसको बोलते हैं ऑफसेट एड्रेस। तो इसका बेस एड्रेस क्या हुआ? 2000 हुआ, और इसका एस आई क्या हुआ? एस आई हुआ 0000। क्यों? देखो, 2000 इंटू 10h प्लस 0000, दैट विल बी 20,000, ओके। वही अगर ये 2001 से शुरू होता था तो 0001 होता था, तो ये 2001 होता था। ये पार्ट समझा? नहीं समझा फिर से देखो, रिवाइंड करो, प्लेबैक स्पीड कम करो और फिर से सुनो उसे, ठीक है। फिर तो डीएस में अज्यूम करो 2000 है। तो अब अपन अगर यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या है? एल है, तो मीन्स लोड इफेक्टिव एड्रेस। तो मैंने क्या किया? लोड इफेक्टिव एड्रेस एस आई कॉमा ब्लॉक वन। इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ भी टैजम ने जो ब्लॉक वन को मूव किया है उसका जो एड्रेस है, तो वो उसका जो ऑफसेट एड्रेस रहेगा, वो एड्रेस का जो ऑफसेट एड्रेस रहेगा, देखो दे आर टू टाइप्स ऑफ एड्रेस, एक तो फिजिकल एड्रेस और एक ऑफसेट एड्रेस। हमें पता है फिजिकल एड्रेस इक्वल्स टू क्या होता है डी एस इंटू 10h प्लस ऑफसेट एड्रेस। तो हमें डी एस तो पता है, अगर अपन अगर 20,000 अज्यूम करें तो डी एस क्या रहेगा? 2000। अगर फिजिकल एड्रेस 20,000 है तो जो डी एस रहेगा वो 2000 रहेगा। 2000 इंटू 10h दैट विल बी 20,000, और प्लस ऑफसेट एड्रेस को अपन ने एस आई बोलते हैं या डी आई बोलते हैं, ठीक है। तो अगर अपन ने अभी एस आई देखा ब्लॉक वन के लिए, तो यहाँ पे एस आई कितना होगा? एस आई होगा 0। कैसे? सी 20, अगर फिजिकल एड्रेस 20,000 है तो जो डी एस रहेगा वो कितना होगा? 2000। 2000 इंटू 10h तो कितना होगा? ये 20,000 होगा, प्लस एस आई। अब ये ऑलरेडी 20,000 हो जा रहा है तो मैं कुछ ऐड कर ही क्यों? वही अगर 20,000 11 से शुरू होता तो यहाँ पे एस आई क्या होता था? 11 होता था, ठीक है। ऐसा रहेगा। तो उसने ब्लॉक वन ने जिधर भी टेसम ने जिधर भी ब्लॉक वन का फिजिकल एड्रेस जो जहाँ पर भी स्टोर किया है उसका जो ऑफसेट एड्रेस है वो अपन एस आई में मूव कर रहे हैं। सेम एल ई ए डी आई कॉमा ब्लॉक टू। तो जो ब्लॉक टू का जो फिजिकल एड्रेस है उसके अंदर जो ऑफसेट एड्रेस रहने वाला है वो अपन डी आई में मूव करेंगे, क्योंकि डी आई एस आई ये है क्या? ये ऑफसेट एड्रेस स्टोर करते हैं, ऑफसेट एड्रेस ओ डबल एफ एस ई टी एड्रेस, ठीक है। उसके बाद में मैंने किया है मूव ए एक्स कॉमा
यहाँ पे मैंने देखो ब्रैकेट ऑफ एस आई किया है, मीन्स जो लोकेशन मीन्स एस आई मीन्स होता क्या है, ऑफसेट एड्रेस, राइट। तो ऑफसेट एड्रेस के अंदर जो है कंटेंट, लाइक फॉर एग्जांपल समझो एस आई मतलब ये ड्रॉवर, ये शेल, बुक शेल, उसके अंदर जो बुक है उसको मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है तो ऐसा मैं बॉक्स बनाऊंगा, ब्रैकेट बनाऊंगा और ऐसा लिखूंगा। ठीक है, ये पार्ट समझा। मैं वापस रिपीट करता हूँ, देखो। मीन्स एक बुक शेल्फ है, उसके अंदर उसके अंदर जो बुक्स है, ये बुक शेल्फ को मैंने एस आई बोला है, और उसके अंदर जो बुक है इसको मैंने ब्रैकेट ऑफ एस आई किया है। मीन्स वो पर्टिकुलर बुक एस आई अगर 10 है तो 10th पोजीशन पे जो बुक है उसको मैं ऐसे ब्रैकेट ऑफ एस आई से रिप्रेजेंट करूंगा। एस आई इक्वल्स टू 10 मीन्स 10th लोकेशन। बट 10th लोकेशन पर जो बुक है उसको मैं ब्रैकेट ऑफ एस आई से, तो मुझे वो 10th लोकेशन की बुक चाहिए तो मैं ब्रैकेट ऑफ एस आई लिखूंगा। सेम अगर अपन ने इधर देखा, तो अगर मैंने एस आई इक्वल्स टू 2 किया तो जो सेकेंड एलिमेंट रहेगा या सेकेंड 16 बिट एलिमेंट रहेगा वो मिलेगा। एस आई इक्वल्स टू 2 मतलब जो सेकेंड लोकेशन पे एलिमेंट है वो, वही मैंने ब्रैकेट ऑफ एस आई किया तो मुझे वो सेकेंड एलिमेंट पता चलेगा कि वो है क्या। तो मैं वही कर रहा हूँ, मैंने मूव ए एक्स कॉमा एस आई किया तो मैं पहले 1 रहेगा फिर 2 होगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा, जो कि मैं इधर करूंगा। तो एस आई का कंटेंट मैं ए एक्स में डाल रहा हूँ और फिर वो ए एक्स का कंटेंट मैं डी आई में डाल रहा हूँ। एस आई क्या है, सोर्स, डी आई क्या है, डेस्टिनेशन। तो अपना एम क्या है, सोर्स टू डेस्टिनेशन मूव करना है एलिमेंट्स को। तो ये तो सिंपल सी बात होगी कि बिना कोई रजिस्टर के अपन मूव कर नहीं सकते। तो मैंने क्या किया, एस आई का जो कंटेंट है वो ए एक्स में मूव किया, फिर जो ए एक्स का कंटेंट है वो मैंने डेस्टिनेशन में मूव किया, मीन्स सोर्स टू रजिस्टर और रजिस्टर टू डेस्टिनेशन। ठीक है, ये पार्ट समझ। उसके बाद में फिर मैंने इंक्रीमेंट करते गया, दो बार इंक्रीमेंट क्यों किया, क्योंकि इधर अपन डबल वर्ड डिफाइन वर्ड कर रहे हैं। डिफाइन वर्ड मीन्स 16 बिट, एक बार इंक्रीमेंट करोगे तो 8 बिट ट्रांसफर होगा, इंक्रीमेंट होगा, इसलिए दो बार इंक्रीमेंट किया है। ये जनरल बेसिक चीज़ है। मीन्स क्या हो रहा है, अपन ने 2 टाइम्स इंक्रीमेंट क्यों किया, एक बार इंक्रीमेंट ऐसा लिखोगे तो 8 बिट इंक्रीमेंट होगा, फिर वापस मैंने इंक्रीमेंट ऐसा लिखा और 8 बिट करने के लिए, क्योंकि अपन को 16 बिट इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि अपन यहाँ पे डिफाइन वर्ड कर रहे हैं। वही अगर आप डिफाइन बाइट करते थे, डीबी करते थे, तो आपको एक बार ही इंक्रीमेंट लिखने की जरूरत रहती थी, और सिर्फ 16 बिट डेटा ट्रांसफर कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रॉब्लम क्या है, 16 बिट एलिमेंट को ट्रांसफर करना है, इसलिए इसीलिए पहले अपन दो बार 8 बिट प्लस 8 बिट ऐसे 16 आ गया, ऐसा हो गया, दो बार इंक्रीमेंट किया। सिमिलरली अपन ने डी आई को भी इंक्रीमेंट किया, क्योंकि ये इंक्रीमेंट ऐसा इंक्रीमेंट कर रहे हैं, सोर्स डेस्टिनेशन क्या लोकेशन अगर अपन इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो अपन को डेस्टिनेशन का भी लोकेशन इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। लाइक ये बुक शेल्फ है, दूसरा बुक शेल्फ है, तो इसमें का कंटेंट मैं इसमें डाल रहा हूँ। पहले फर्स्ट लोकेशन का डाला, तो हर बार फर्स्ट लोकेशन का थोड़ी ना डालना है, अब सेकंड लोकेशन पे जाना है, तो मैंने इसको इंक्रीमेंट किया। तो इंक्रीमेंट होने के बाद वो सेकंड लोकेशन पे गया, और ये फर्स्ट के ऊपर ही थोड़ी ना आएगा, जो डेस्टिनेशन है उसको सेकंड लोकेशन पे अपन को मूव करना है, इसलिए सेकंड लोकेशन। सिमिलरली थर्ड लोकेशन, अब थर्ड लोकेशन का मूव करना है, इसलिए फिर से मैंने एसआई को इंक्रीमेंट किया, तो थर्ड लोकेशन हो गया। अब थर्ड लोकेशन पे अपन को मूव करना है डेस्टिनेशन में, इसलिए फिर से मैंने डी आई को भी इंक्रीमेंट किया, तो वो थर्ड लोकेशन पे मूव होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। तो एस आई और डी आई दोनों इंक्रीमेंट हो गए, ये इंक्रीमेंट हो गया, ये भी इंक्रीमेंट हो गया। तो अब अपन बात करते हैं लूप की। तो हमें पता है लूप क्या होता है, अपन ने सी या सी प्लस प्लस जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो भी कोडिंग है, उसके अंदर अपन ने देखा लूप होता है कि एक ही स्टेटमेंट बार बार रिपीट होना है, तो उसको बार बार रीराइट करने से अच्छा अपन लूप यूज़ करते हैं, राइट। तो इधर भी सेम चीज़ है। तो ये लूप के अंदर क्या क्या होता है, फर्स्ट इज वो सी एल को डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। सेकेंड इज वो जंप इफ जीरो, जे एन जेड ये यूज़ करता है, मतलब जे एन जेड या तो जे जेड डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या किया है, लूप एल वन किया है। तो अपन को यही स्टेटमेंट कितने टाइम रिपीट करना है, 10 टाइम्स, क्योंकि अपने टोटल नंबर्स कितने हैं, 10 16 बिट नंबर है, राइट। तो 10 टाइम्स ये लिखने से अच्छा मैंने लूप लगा दिया। तो इसके अंदर क्या होगा, तो अभी सी एल के अंदर 10 है, राइट। तो ये अपन ने एक बार किया, तो अब सी एल में क्या हो गया, 9 हो गया, क्योंकि इसके अंदर लूप के अंदर क्या हो रहा है, सी एल डिक्रीमेंट हो रहा है। फिर वापस किया तो 8 होगा। तो और इसके अंदर एक और स्टेटमेंट है, जे एन जेड जंप इफ नॉट जीरो। तो जब तक सी एल इक्वल्स टू जीरो नहीं होगा ये रिपीट होते जाएगा लूप, ओके। तो ये कब तक रिपीट होगा, जब तक जे एन जेड ट्रू नहीं होगा। जे एन जेड मतलब जंप इफ नॉट जीरो, तो जब तक
CL0 नहीं होगा तब तक ये रिपीट होता जाएगा। जैसे ही CL0 होगा ये टर्मिनेट होगा प्रोग्राम। और अपन ने यहाँ पे लिखा है INT3H, हमें पता है INT3H क्या होता है, इंटरप्ट टाइप है, तो 3H मीन्स ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट, राइट। ओके, तो अपन ने INT3H किया मीन्स अपन ने टर्मिनेट किया, या तो फिर अपन बोल सकते हैं ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट होता है ये। ओके, इसके बाद में ये चीज़ क्या है, पूरी कॉमन है। मूव ए है, AX 4300H INT21H अगेन इंटरप्ट, और कोड एंड मीन्स अपन यहाँ पे कोड सेगमेंट स्टार्ट किए थे और उसका कोड एंड, और लास्ट में लिखते हैं एंड स्टार्ट। ठीक है, इसका मतलब अपन ने पूरी तरह जो कोड है उसको टर्मिनेट कर दिया है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, आप देखो ये चीज़ कॉमन होती है हमेशा, हर एक प्रोग्राम में आपको इतनी कॉमन चीज़ मिलेगी। सेम नीचे आपको इतना इतना पार्ट कॉमन मिलेगा। तो ये आपको समझ के इसको ध्यान में रखो कि ये कॉमन ही है हमेशा, बचा ये बीच का पार्ट। तो ये बीच का पार्ट इसको पूरा अच्छे से समझो और फिर ध्यान में रखो। ठीक है, दैट्स इट। और अब रही बात कि ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करना है TASM में, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।